बिल्लू और शान की करामात। एक दिन बिल्लू के पापा मम्मी, जीना बिल्लू कहाँ है? वह कोई पालतू जानवर खरीदने गया है। चलो ठीक है, बिल्लू का कोई भाई बहन तो है नहीं, पालतू जानवर होने से उसको एक साथी मिल जाएगा। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्लू पालतू जानवर से व्यस्त रहेगा तो शैतानियाँ कम करेगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे की घंटी बजी, लगता है हमारा बेटा आ गया। मैं दरवाजा खोलती हूँ। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि वह क्या खरीद कर लाता है। बिल्लू, क्या पालतू जानवर ले आए? हाँ माँ, ये देखो। बिल्लू घर के अंदर आता है। पालतू जानवर गधा। इसका नाम शान है माँ। अरे नालायक, क्या मैं धोबी हूँ जो एक गधा घर में रखूंगा? पापा जी, लोग हाथी घोड़े खरीदते हैं, उनकी परवरिश में हजारों रुपए खर्चते हैं, लेकिन इस बेचारे मेहनत कश जानवर को कोई इज्जत नहीं देता। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, यह इस घर में नहीं रहेगा। तभी शान बिल्लू के पापा को एक जोरदार टक्कर जड़ देता है और वो उड़ते हुए बचाओ खिड़की से बाहर जा गिरते हैं। बिल्लू, पापा जी, मैं आपको बताना भूल गया कि शान चश्मे वाले आदमी को पसंद नहीं करता, उनको देखते ही ये बौखला उठता है। इस बदतमीज गधे को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। बिल्लू शान को लेकर चल देता है। चल शान, थोड़ी देर में पापा जी का गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा, तब हम घर लौट आएंगे। बिल्लू और शान। जब तक शान घास चरता है मैं आराम कर लेता हूँ। लालू और ढोलू। लालू, अगर इस गधे की सवारी करने को मिल जाए तो लुत्फ आ जाए। ढोलू, उसका मालिक उस पेड़ के नीचे बैठा है, मैं पूछ कर आता हूँ। दोस्त, क्या हम तुम्हारे गधे पर बैठ सकते हैं? शौक से। शुक्र है इसने चश्मा नहीं पहना, वरना मैं इसे शान पर बैठने को मना कर देता। उसने इजाजत दे दी। ठीक है, पहले मैं इसकी सवारी करता हूँ, बाद में तुम। ढोलू शान पर सवार हो जाता है। वाह, ये गधा तो सरपट दौड़ता है। और तेज दौड़ाओ। एकाएक शान ढोलू को पटखनी दे देता है। ओह, ये क्या? बाप रे, गधे ने ढोलू को पटखनी दे मारी। तुमने चश्मा पहना था ना, इसलिए शान बौखला गया। बिल्लू शान को लेकर चल देता है। यहाँ तुम किसी और को ना पटक दो, दूर नेशनल स्टेडियम चलते हैं। बिल्लू के घर पर। गनीमत है कि दूसरा चश्मा घर में था, इसे तुम पहन सकते हो। जीना, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। बिल्लू के पापा चश्मा पहनकर बाहर चल देते हैं। मैं जरा नेशनल स्टेडियम तक घूम आऊं। नेशनल स्टेडियम, वहां कुछ खेल कूद का प्रोग्राम बन रहा है, मैं भी चलकर देखूं। मिस्टर गिनी, मैं दावा करता हूं कि मैं इतनी लंबी कूद लगा सकता हूं। अगर तुम उतना लंबा कूद कर दिखाओगे तो वह एक विश्व रिकॉर्ड होगा और हम तुम्हारा नाम गिनीज बुक में प्रकाशित करेंगे। इसलिए नौजवान, मुझे कूद कर दिखाओ। ठीक है, मैं कूदने चला। इधर बिल्लू और शान भी नेशनल स्टेडियम में आ धमकते हैं। शान, नेशनल स्टेडियम में हम पहुंच गए, जाओ थोड़ी सैर कर लो। इधर बिल्लू के पापा। मैं भी देखूं वह कितनी लंबी कूद लगाता है। युवक की कूद, याहू! और वो दूसरी तरफ पांव टिकाता है। ये लो नाप की टेप, जरा नाप कर बताओ कि वह नौजवान कितने मीटर लंबा कूदा। नापने के लिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, इस तरफ से मैं फीता थामे रहता हूँ। सर, ये नौजवान विश्व रिकॉर्ड से आधा मीटर पीछे रह गया है। तभी शान दन दनाता हुआ आता है और बिल्लू के पापा को दोबारा एक टक्कर जड़ देता है। ओह,
बिल्लू के पापा हवा में उड़ते हुए उस युवक से आगे जा कूदते हैं। गिनी साहब, वह आदमी विश्व रिकॉर्ड से 4 मीटर दूर कूदा है। गुड, उसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रकाशित किया जाएगा। तुमने लंबी कूद में वह विश्व रिकॉर्ड कायम किया है जो आने वाले कई सालों तक नहीं टूटेगा। बिल्लू के घर पर। जीना, मैं एक पालतू जानवर लाया हूँ। गधा? हाँ, मेरा दूसरा चश्मा भी टूट गया। अब मैं जाकर ऑप्टिशियन से कॉन्टैक्ट लेंस लगवाऊंगा।